YouTube channel. My name is Surbi Srivastava and I am representing True Trial. So guys, today I am here to discuss about the serious topic of India as well as UP, which is increasing population, जो कि बढ़ती जनसंख्या है। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इस वजह से राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां भी समझाई हैं। अब गाइस इस बात को समझते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल का आना क्यों आवश्यक हो गया था तथा बढ़ती जनसंख्या से क्या नुकसान है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए, यदि किसी परिवार में बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण समान तरीके से नहीं हो पाता है, जिस वजह से कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार भी हो रहे हैं तथा उनकी शिक्षा भी समान तरीके से नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है तथा बढ़ती जनसंख्या एक विकराल रूप ले चुकी है, जिस वजह से इस बिल का आना बहुत ही आवश्यक हो गया था। गाइस मैंने अपने पूरी वीडियो में इस बिल के बारे में चर्चा की है। इस बिल को समझने के लिए आप पूरे मेरे वीडियो में बने रहें। सो गाइज, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उस ड्राफ्ट के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि इस बिल का आना क्यों आवश्यक था। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की आबादी की बात करते हैं। अगर आबादी को समझें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,43,288 है और वहाँ की आबादी 28 करोड़ लगभग है। और अगर उत्तर प्रदेश की आबादी मध्य प्रदेश से कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 है और वहाँ की आबादी लगभग 9 करोड़ है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, बल्कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन फिर भी वहाँ की आबादी कम है। इसी तरह आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश का 28 करोड़ जनसंख्या थी और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 है और वहाँ की आबादी लगभग 13 करोड़ है। और अगली बात करें तो अगला राजस्थान से अगर कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश की आबादी 28 करोड़ है, वहीं पे राजस्थान की 8 करोड़ है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। तो गाइज आप कंपेयर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ती ही जा रही है। ये तो रही राज्यों से कंपेयर की बात। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की तुलना अगर देश विदेश से की जाए, अमेरिका जैसे देश से की जाए तो अमेरिका जैसे देश की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ के आसपास है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में 28 करोड़ के आसपास है। अगर इसी तरह बिल नहीं आता है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी की जनसंख्या को भी पार कर जाएगा। इसीलिए इस बिल का आना बहुत ही आवश्यक हो गया था। इस बिल के आने का यही उद्देश्य था कि अधिक आबादी में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका सही से भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनको सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप देगा। विधि आयोग ने इस बात को सरकार की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। 19 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है। योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। 11 जुलाई को सरकार नई नीति जारी करेगी। आयोग के मुताबिक इस बिल को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं था, आयोग ने स्वयं ही इसे तैयार किया है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपाय सुझाए गए हैं। साथ में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान भी दिया गया है। सो गाइज इस बिल के ड्राफ्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूपी 2 बाल नीति जनसंख्या नियंत्रण विधेयक जो आया है उसके मसौदे में कई सूक्ष्म पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर उन पॉइंट्स को हम लोग समझें तो ये जो बिल है ये एक मसौदा बिल है। विधि आयोग की वेबसाइट में यूपीएसएलसी यूपीएसडीसी गवर्नमेंट द्वारा अंतिम रिलीज से पहले इसमें कई संशोधन किए जा सकते हैं। इसके पॉइंट्स को ध्यान देते हैं। यदि किसी दंपत्ति को 1/1/2021 को बच्चा हुआ है और 1/1/2023 तक उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है तो दंपत्ति इस कानून के तहत उल्लंघन के तहत नहीं आएगा। यदि दंपत्ति को 1/1/2021 को बच्चा होता है और दूसरी गर्भावस्था में 2 और बच्चे को जन्म देता है तो भी वे किसी उल्लंघन के अधीन नहीं आएंगे।
यदि किसी दंपति को 1/1/2021 को पहली गर्भावस्था में 2 बच्चे हुए और 1/1/2023 को दूसरी गर्भावस्था में 2 बच्चे और बच्चों को जन्म दिया है तो दंपति का उल्लंघन माना जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि आप यूपी सरकार की इस नीति का उल्लंघन करेंगे। यदि किसी दंपति की शादी से कोई बच्चा नहीं है और उन्होंने 2 बच्चे को गोद लिया है तो युगल किसी भी उल्लंघन के तहत वो नहीं आएंगे। यदि दंपति की शादी से कोई संतान नहीं थी लेकिन उन्होंने 2 से अधिक बच्चों को गोद लिया है तो वे उल्लंघन के अधीन आएंगे। यदि दंपति की शादी से 2 बच्चे थे और उन्होंने 1 बच्चे को गोद लिया है तो वे किसी भी उल्लंघन के अधीन नहीं आएंगे। यदि दंपति के 2 बच्चे थे और उन्होंने 2 या 2 से अधिक बच्चों को गोद लिया है तो भी वे यूपी में 2 बाल नीति के उल्लंघन के तहत आएंगे। तो गाइज ये ड्राफ्ट के जो पॉइंट्स हैं मैंने उन पॉइंट्स को आपको बताया। अब समझते हैं कि जो यूपी के 2 चाइल्ड पॉलिसी के रूल्स क्या हैं। तो अगर इन रूल्स की बात करें तो इस नीति के तहत जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन नीति का पालन करते हैं उन्हें बिजली बिल, गृह ऋण, घरों पर कर आदि पर छूट मिलेगी। बिल में राशन कार्ड इकाई को भी 4 तक सीमित कर दिया गया है। उन सरकारी सेवकों या कर्मचारियों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जोड़ों के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। यूपी जन्म नियंत्रण नीति के तहत दिए गए कौन कौन से प्रोत्साहन है अब उन्हें समझते हैं। तो उन सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन जो 2 बाल नीति मानदंडों का पालन कर रहे हैं उन्हें निर्माण के लिए सॉफ्ट लोन आपको न्यूनतम दरों पर दिया जाएगा। होम लोन, बिजली शुल्क आदि पर छूट मिलेगी। कर्मचारियों को उनकी पूरी सर्विस लाइन में 2 से अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी। डीए और हाउस बोर्ड से ज़मीन या बिल्डिंग होज खरीदने पर आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जीवन साथी का बीमा कवरेज मिलेगा। महिला सरकारी कर्मचारी को पूरे वेतन के साथ 12 महीने का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। पेंशन पॉलिसी के तहत नियोक्ता निधि योगदान में 3% की वृद्धि होगी। और अगले पॉइंट की बात करें तो जो दंपति गरीबी रेखा से नीचे के हैं और जिनकी केवल 1 संतान है उन्हें भी आकर्षक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि यह एक लड़का है तो जोड़े को 80,000 रुपये की राशि दी जाएगी। यदि यह एक लड़की है तो जोड़े को 1 लाख की राशि दी जाएगी। तथा इस बिल में ये भी कहा गया है कि एकल बच्चे वाले जोड़े को 20 साल की उम्र तक अपने बच्चे के लिए 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मिलेगी। एवं यूपी राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.N. मित्तल ने ये भी कहा है कि यदि कोई विधेयक का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कोई दंडिक प्रक्रिया नहीं है लेकिन वो अपने कुछ अधिकारों से वंचित रह जाएगा। सो गाइस, आज हमने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के बारे में बात की तथा सरकार द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी की नीतियों को भी समझा। माता पिता बच्चे को 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो बर्थ द्वारा, दूसरा एडॉप्टेशन द्वारा। यदि कोई दंपति 2 चाइल्ड पॉलिसी की नीतियों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है। तो राज्य विधि आयोग के चेयरमैन A.M. मित्तल ने अपने ड्राफ्ट में ये बताया कि यदि कोई दंपति जो 2 चाइल्ड पॉलिसी का पालन करती है उसे सरकारी नौकरी पहले मुहैया कराई जाएंगी तथा उन्हें कई प्रकार की सब्सिडी भी प्राप्त कराई जाएगी और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। सो गाइस, आज हमने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के बारे में बात किया। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये इस बिल का आना आवश्यक था या नहीं था। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल को भी फॉलो कर लें ताकि आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पोर्टल पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।